हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज मैं मतलब एक बहुत ही जो शानदार मतलब क्वेरी है उस पर डे के डिस्कस करने वाला हूं। और क्वेरी कुछ यूं है कि मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि समस्या भी कह सकते हैं कि आप मतलब कई किस्म के लोगों से मिलते हैं। तो मतलब कई लोग बोलते हैं कि मतलब पूरी दुनिया मतलब बुरी है ना, पूरी दुनिया मतलब ख़राब है, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ही मतलब कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया ही मतलब अपन कह सकते हैं कि कोई कहता है कि पूरी दुनिया ही अच्छी है, या कोई कहता है पूरी दुनिया ख़राब है। तो मतलब आखिर मतलब है क्या, उस चीज़ को मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है, कह सकता हूँ कि छोटा सा मतलब रेफरेंस है उसके द्वारा मतलब। तो अब देखो मतलब दुनिया को लेकर हर किसी का मतलब रवैया है वो अलग है, ठीक है जी, हर किसी का रवैया है वो अलग है। तो जहाँ तक मैं एक बहुत ही मतलब कह सकता हूँ सक्सेसफुल यूट्यूबर है उसकी मैं बात करूँ, जैसे कि भाई साहब कैरी मिनाटी है ना, अजय नागर। तो अब देखिए उनका मतलब ये कहना है कि लाइफ में मतलब मुझे उनकी बात मतलब कह सकता हूँ कि मतलब काफ़ी मतलब देखा जाए तो मतलब उसकी बात हो सकता है कि आंशिक रूप से सच हो, लेकिन उसका एक कदम कह सकता हूँ मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी मैं सुनता हूँ। मतलब वो उनका हमेशा मतलब यही कहना है कि कैरी मिनाटी मतलब जो भाईजान है उसका कहना है कि दुनिया मदरचोद थी, दुनिया मदरचोद है और दुनिया मदरचोद रहेगी। अब जो कैरी मिनाटी सबसे मतलब कह सकता हूँ एशिया का सबसे बड़ा जो यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, उसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो है, बयान है। अब मैं कहानी के द्वारा मतलब मैं किसी भी मतलब व्यक्ति की मतलब जो बात है, किसी के मतलब विचार है, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का कॉन्ट्रडिक्शन है वो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो कैरी मिनाटी भाई साहब है वो मेरे लिए खुद मतलब कह सकता हूँ इंस्पिरेशन है ना, मेरी लाइफ में खुद कह सकता हूँ इंस्पिरेशन है। अब हो सकता है कि मतलब सबकी अलग अलग जगह विचार है, डिफरेंट व्यूज़ है, ओपिनियंस है, बहुत है। तो कैरी मिनाटी मुझे पता है कि इतना डिगे लाइफ में हर किसी के लिए करना मतलब आसान नहीं है, ठीक है जी। तो मेरी मतलब बात को मतलब कोई भी अदरवाइज ना लें। और कैरी मिनाटी कह सकता हूँ बाई गॉड मतलब कसम से है ना, मेरी जो मतलब कह सकता हूँ इंस्पिरेशन है। कई मतलब लोगों में से वो भी मतलब एक इंस्पिरेशन है मेरा, और बहुत मतलब अच्छा बंदा है वो। बाकी वो डायलॉग मतलब देखिए मार देता है कभी कभार, वो अलग चीज़ है। और बाकी मतलब डायलॉग कई बार मतलब हो सकता है कि मतलब वो आंशिक रूप से सच भी हो सकता है। अब दुनिया में कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि अंतिम कुछ नहीं है। तो देखो अपनी कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि दुनिया अच्छी है या बुरी। अब इस चीज़ को लेकर मैं देखिए एक छोटा सा रेफरेंस है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ कि मतलब एक बार की बात है कि महाभारत में जो गुरु डिगे द्रोणाचार्य थे, उन्होंने मतलब क्या है कि दोनों डिगे राजकुमार कौरव और पांडव दोनों डिगे राजकुमारों की मतलब परीक्षा लेने की सोचे। और इसलिए मतलब क्या है कि उन्होंने सबसे पहले जो प्रिंस था राजकुमार दुर्योधन, उसको बुलाया और बोला कि दुर्योधन जाओ ठीक है इस नगर में, इस टाउन में देखो मतलब कि इस दुनिया में ठीक है सबसे मतलब जो है ना अच्छा इंसान है, सबसे मतलब बढ़िया कोई व्यक्ति है, इंसान है, उसको ठीक है मेरे पास लेके आओ। तो कह सकता हूँ कि जो दुर्योधन है वो नगर की तरफ चल पड़ा, टाउन की तरफ चल पड़ा, निकल पड़ा। और पूरा दिन मतलब ठीक है घूमने के बाद संध्या के समय, शाम के समय, इवनिंग में ठीक है वापस लौट आया। और कह सकता हूँ कि मतलब शाम के टाइम मतलब पूरा उसने ठीक है पूरी कोशिश कर ली, पूरी ठीक है कोशिश कर ली, लेकिन उसे कोई मिला नहीं। तो फिर वो लास्ट में क्या है कि मतलब वापस घर की तरफ या मतलब कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब देखिए वहाँ पहुंचा तो मतलब क्या है कि वो बिल्कुल कह सकता हूँ कि उसको कोई अच्छा इंसान ठीक है मिला नहीं था, तो उसको खाली हाथ ठीक है खाली हाथ है लौटना पड़ा। तो गुरु ने पूछा कि मतलब क्या शिष्य मतलब क्या हुआ दुर्योधन मतलब। तो बोला कि गुरु मैंने मतलब सुबह से लेकर ठीक है शाम तक मतलब पूरा ठीक है नगर है उसका ठीक है चक्कर मार दिया, पूरा ठीक है राउंड एंड राउंड, लेकिन मुझे कोई भी मतलब अच्छा व्यक्ति है नहीं मिला, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला।
तो बोला कि चलो ठीक है। ये सुनने के बाद ठीक है मतलब जो गुरु ठीक थे मतलब गुरुवर द्रोणाचार्य, उन्होंने युधिष्ठिर है उसको बुलाया और बोला कि युधिष्ठिर तुम जाओ दुनिया में मतलब देखिए इस नगर में है ना, कह सकता हूँ कि इस नगर में जो सबसे मतलब देखिए कह सकता हूँ कि बुरा आदमी है, सबसे बुरा आदमी, तो मतलब उसको डिगे लेके आओ। तो युधिष्ठिर बोला कि जय गुरु जी अभी जाता हूँ। उसके बाद डिगे वो नगर की तरफ कह सकता हूँ टाउन की तरफ चल पड़ा और उसने मतलब डिगे वो दुर्योधन है उसकी तरफ मतलब पूरा डिगे चक्कर लगाया और फिर डिगे कोई मिला नहीं, तो वो भी मतलब कह सकता हूँ कि उसे भी खाली हाथे लौटना पड़ा। तो वो भी डिगे मतलब जब डिगे गुरु के पास पहुँचा तो द्रोणाचार्य बोले कि हाँ बेटा मतलब क्या हुआ। तो युधिष्ठिर बोला कि गुरुजी मैंने मतलब पूरा डिगे नगर डिगे मतलब पूरी नगर की डिगे छानबीन कर ली, पूरी डिगे जांच पड़ताल कर ली, लेकिन मुझे कोई भी मतलब बुरा व्यक्ति है नहीं मिला। तो ये सोच कर मतलब डिगे यूँ गुरु बिल्कुल कह सकता हूँ साइलेंट है, खामोश है, मौन रहे, मतलब बिल्कुल यूँ कह सकता हूँ मौन पड़ गए वो। तो ये सब मतलब देखिए बाकी सब शिष्य है वो देखिए सारे मतलब यूँ देख कर मतलब यूँ उत्सुकता से मतलब यूँ सोच रहे थे मतलब कि मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है, मतलब आखिर मतलब ये गुरु कर क्या रहे हैं मतलब। तो फिर देखिए राजकुमार है दोनों मतलब दुर्योधन एंड युधिष्ठिर दोनों ने देखिए पूछा कि गुरु मतलब ये सब मतलब किस लिए, मतलब क्यों। तो अब देखिए मतलब गुरु देखिए द्रोणाचार्य बोले कि बच्चों शिष्यों मैं तुमको ये मतलब सिखाना चाहता हूँ कि ये दुनिया मतलब वैसी नहीं है जैसे मतलब आप सोचते, मतलब देखिए वो दुनिया वैसी नहीं है जैसे मतलब हम मतलब कोई भी कहता है कि कोई कहता है बुरी है, कोई कहता है अच्छी है। तो दुनिया मतलब एक तरह से कह सकते हैं दुनिया मतलब आपकी ये खुद का मतलब है ना प्रतिबिंब है। क्या है? खुद का मतलब प्रतिबिंब है, वो है दुनिया। तो मतलब कि आपका मन कैसा है, आप देखिए दुनिया को मतलब कैसे देखते हैं। अगर देखिए आप मतलब देखिए बुरे हैं तो आपको देखिए सारे लोग मतलब कह सकता हूँ बुरे ही बुरे दिखेंगे और बुरे ही बुरे मिलेंगे आपको, क्योंकि आप खुद मतलब देखिए बुरे हैं तो आपको ये बुरा दिखेगा या बुरा मिलेगा। और अगर कोई अच्छा है तो उसको देखिए अच्छा ही अच्छा दिखेगा। तो यकीन मानिए कि मतलब जो नज़रिया है मतलब दुनिया को देखने का वो देखिए मतलब मैटर करता है, वो देखिए मायने रखता है। तो मतलब मेक डिफरेंस, इट मेक्स डिफरेंस। जो नज़रिया है एटीट्यूड या अपन कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, ये मतलब देखिए मैटर करता है लाइफ में कि आपका मतलब देखिए नज़रिया मतलब कैसा है। तो इसलिए क्या है कि मतलब वो कहते हैं ना मतलब कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। ये बात सही है। तो हमेशा मतलब क्या है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि दुनिया हमारी मतलब देखिए कह सकता हूँ हमारी या आपकी प्रतिबिंब है, समझ रहे हैं। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मेरे अंदर मतलब कोई मतलब कह सकता हूँ बुराई नहीं है, सबके अंदर मतलब कोई भी मतलब परफेक्ट है वो नहीं है, कोई भी देखिए परिपूर्ण है वो नहीं है। सबके अंदर देखिए कोई अच्छाई होती है, कोई बुराई होती है। तो अब देखिए मतलब मैटर ये करता है कि आप पर देखिए कौन सी चीज़ है हावी हो रही है। मतलब बुराई है, बुराई को देखिए अपने आप पर देखिए हावी मत होने दीजिए। बुराई सब में होती है, एक दो सब में होती है, लेकिन जब बुराई देखिए हावी हो जाती है तो फिर उसको मतलब सारी मतलब दुनिया है वैसी ही दिखने लग जाती है। तो ये मतलब कुछ मतलब छोटी सी लघुकथा थी, कह सकता हूँ काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बढ़िया किस्म की थी। तो अब देखिए इससे समझ में ये आता है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा है, वो कैसा है। मतलब जैसा देखिए हम चीज़ों को देखते हैं वैसी चीज़ें हमें देखिए दिखेगी। और ये मतलब सच है यार, लिख कर ले लो मतलब कि अगर कोई मतलब देखिए दुखी आदमी होगा तो उसको सारे मतलब लोग देखिए दुखी ही दुखी मिलेंगे, मतलब कि उसको सारे मतलब लोग हैं दुखी ही दिखेंगे। मतलब कि सैड है, उदास है, डिप्रेस्ड है, तो उसको सारे लोग मतलब वैसे ही दिखेंगे। और वहीं अगर कोई मतलब खुश मिजाज मतलब पसंद का मतलब कोई ऐसा मतलब मिजाज का कोई मतलब है ना आदमी है जो मतलब कह सकता हूँ हंसमुख और बिल्कुल यूँ खुश मिजाज, वैसा कोई शख्स है तो उसको मतलब देखिए सारी दुनिया ही मतलब यूँ
हंसती हुई और खुश मिजाज है वो लोग मिलेंगे। तो ये मतलब तय है। तो इसलिए मतलब क्या है कि हमेशा मतलब दुनिया में जो खूबसूरती है उसका आप देखिए फ़ायदा उठाएं, उसका आप मतलब देखिए उसकी आप तारीफ़ करें। बाकी दुनिया मतलब देखिए जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, मतलब कि दुनिया बुरी नहीं है कहने का मतलब, ये हमारे देखिए पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर देखिए डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही बढ़िया लगी हो गई। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहता हूँ आपसे परमिशन, आपसे इजाज़त। सो लव यू ऑल, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। एंड लास्ट में कह सकता हूँ नमस्कार।